शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो सोशल मीडिया से ही रिलेटेड है। और सोशल मीडिया से रिलेटेड इसलिए है कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक अजीबोगरीब तूफान जो है वो बरपा हुआ पड़ा है। और इसके क्या दूररस नताइज निकलेंगे ये तो बहरहाल अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी इन गुफ्तगू इन मौज़ूआत के ऊपर जो है वो बातचीत करने की वजह से बहुत सारे कानूनी मामला जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अमीर बलाज और तीफी बट ग्रुप के दरमियान होने वाला जो वकूआ है जो इस साल के शुरू में हुआ था उसके ऊपर। ये दुश्मनी गुज़िश्ता 40 साल से चलती आ रही है, आबाओ अजदाद की इनकी दुश्मनी है, लेकिन अब फिलहाल ये नई नस्ल के अंदर मुंतकिल हो चुकी है। ओवरऑल अगर हम अब जायजा लें तो अमीर बलाज के कत्ल के बाद उसका दोस्त पकड़ा गया, फिर एहसन शाह के ऊपर कुछ इल्जामात लगे, वो इल्जामात साबित भी होते हुए दिखाई दिए, कुछ शाहिद सामने आए, लेकिन इन तमाम चीजों से रिलेटेड बातें जो हैं वो ज्यादातर सोशल मीडिया पर होती रही। अब सोशल मीडिया के दो पहलू जो हैं वो सामने आए। सोशल मीडिया के ऊपर फैन फॉलोइंग किसकी सबसे ज्यादा थी? अमीर बलाज ग्रुप की है या तीफी बट ग्रुप की है? इसके बाद जो अगला इशू आया वो बना एहसन शाह की मौत। एहसन शाह की मौत के कुछ अरसे के बाद ही तीफी बट के जो बहनोई हैं जावेद बट, उनके साथ अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। ये वाकया अभी तक थमा नहीं था, इसकी गर्द अभी बैठी नहीं थी, तो एक नया पंडोरा बॉक्स जो सोशल मीडिया के ऊपर खुला हुआ नजर आया। वो थी तीफी बट और अमीर बलाज ग्रुप के दरमियान सुलह की कोशिशें, और इस माजी में जो होने वाली सुलह थी या होने के करीब जो सुलह थी उसकी नाकामी से मुतल्लिक गुफ्तगू। सोशल मीडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पे भरा हुआ है और हमने देखा कि शाहिद चौधरी साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते तीफी बट का जो है एक इंटरव्यू किया और उसके अंदर उन्होंने हत्तुल इम्कान ये कोशिश की कि इस मामले को जो है वो किसी नुकरे लगा दिया जाए और इन दोनों खानदानों के दरमियान सुलह करवा दी जाए। इसके फौरन बाद जो है वो कैसर भट्ट साहब का बयान आ गया और उन्होंने भी शाहिद चौधरी को अप्रिशिएट किया। बहरहाल अब ये इसके साथ साथ जो पैनल में एक और चीजें आनी शुरू हुई कि जो तीफी भट्ट साहब ने बयान दिया था उसके तनाज़ुर में फिर जिन लोगों के नाम लिए उनके इंटरव्यूज आने शुरू हो गए और फिर तमाम तोपों का रुख जो है वो कैसर भट्ट की जानिब चला गया। अब सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीब बहस जो है इस वक्त गर्म हुई पड़ी है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन किसके साथ जो है वो चल रहा है कौन किसके साथ नहीं चल रहा है, कौन मुनाफकत कर रहा है कौन वाकई ही सिंसियर है किसी के साथ। इन तमाम चीजों को लेकर लोग अपने अपने जो है वो तजिए पेश कर रहे हैं और इन तजियों की वजह से शायद इन खानदानों के दरमियान जो गुफ्तगू अंडर द टेबल होनी है, बिहाइंड द वॉल होनी है, किसी भी तरीके से होनी है, किसी गारंटर के थ्रू होनी है, वो तमाम की तमाम जो है फिल वक्त रुकी हुई दिखाई देती है। शाहिद चौधरी साहब ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया था इस काम के लिए और वो अपनी भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ मजीद बयानात आने के बाद और फिर सोशल मीडिया के ऊपर तमाम लोगों का जो यूट्यूबर्स थे उनका जाकर इन तमाम लोगों से राब्ता करना, फिर उसके बाद उनसे गुफ्तगू करवाना। अब क्योंकि क्या गुफ्तगू वो करते हैं वहां पर और क्या ऑन एयर की जाती है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि सम टाइम होता है कि एडिटिंग के बाद बहुत सारी गुफ्तगू का जो सियाक व इसबाक है वो तब्दील हो जाता है। लिहाजा अब किसी का कुछ कहना इस हवाले से उस वक्त तक अथेंटिक नहीं होता जब तक कहने वाला और सुनने वाला दोनों आमने सामने ना हो, यानी कि जो कह रहा है और जिसके मुतल्लिक कहा जा रहा है, तो ये जब तक आमने सामने नहीं बैठे होंगे तो फिर किसी भी चीज की जो ऑथेंटिसिटी है वो काबिल कबूल नहीं हो सकती। इसमें कुछ नाम जो है वो आ रहे हैं। कैसर भट्ट साहब के हवाले से एक बयान आया कि ये मुनाफकत की सुलह नहीं होनी चाहती हो सकती या नहीं करनी चाहिए। वो बयान उस वक्त के तनादर के अंदर दिया गया था, उसकी एक अलहदा सूरत हाल बन सकती है। तीफी भट्ट साहब का जो है ये कहना है कि ये मेरे सामने बात हुई है और फिर उसके बाद जो दो लोग साथ गए थे उनके अलहदा बयानात का आ जाना, तो एक अजीब घुमसान की लड़ाई जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लोगों की इस वक्त शुरू हो चुकी हुई है और कुछ इल्म नहीं हो रहा कि इस तमाम लड़ाई के अंदर असल में सच्चा कौन है और झूठा कौन है। फिर एक अलहदा से कंपेन कह लें अमीर बलाज के कत्ल होने के बाद से जो शुरू हुई वो थी सोशल मीडिया कंपेन, जस्टिस फॉर अमीर बलाज। अगर अभी भी हम फेसबुक की तरफ जाएं या इंस्टाग्राम की तरफ जाते हैं तो एक बड़ा फैन फॉलोइंग जो है ना वो हमें नजर आती है अमीर बलाज की।
क्योंकि अमीर बलाज खुद भी मोबाइल का शौकीन था और टिकटॉक वो बनाता था, इसके साथ साथ इंस्टाग्राम का बहुत अच्छा वो यूजर था। फिर सोशल मीडिया के ऊपर वो पहला शख्स था जिसने आकर इस सख्त माहौल में, तनाव के माहौल में जो है बहुत बेहतरीन किस्म का जो वो इंटरव्यू भी दिया था, और फिर वो इंटरव्यू मिलियंस के अंदर भी गया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि शायद वो इस तनाव के बादलों को हटाना चाहता था, इसलिए उसने खुद मीडिया पर आकर बहुत सारी बातें जो है वो की भी, अपने दिल की बातें भी, गिले भी किए, शिकवे भी किए, और फिर आगे से रास्ते भी दिखाए। और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा लोगों के दिलों में घर भी रखता है। सोशल मीडिया पर इस वक्त, क्योंकि जिस वक्त अमीर बलाज जब जिंदा था तो वो ज्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर नजर आता था। बहुत ज्यादा टिकटॉक जो है उसके हमें देखने को मिलते हैं, और वो हंसता खेलता अपनी वर्जिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये देखने में आता है। और ये बात कंफर्म हम कर भी सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त अगर किसी का राज है, और अगर सोशल मीडिया का कोई हीरो है, तो वो अमीर बलाज है। अमीर बलाज की एक फैन फॉलोइंग थी, गो कि उसके जाने के बावजूद वो फैन फॉलोइंग स्टिल अभी तक मौजूद है। उसके जाने के बाद मुख्तलिफ ट्रेंड्स जो है वो शुरू हुए, उसके जस्टिस के हवाले से, उसके कत्ल को लेकर बहुत ज्यादा जो है हाइप क्रिएट की गई। और फिर मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने इस हवाले से अपना इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। एक्स के ऊपर भी वो हल्का फुल्का नजर आया, लेकिन जो ज्यादा कैमरे के सामने था वो टिकटॉक था या इंस्टाग्राम ही था, उसका बेहतरीन था। और अब तक जाने के बाद तक, और उसकी ये जो है फैन फॉलोइंग मौजूद है, मिलियंस में उसकी वीडियोस जो है वो जा रही हैं। इसके जाने के बाद इसके दोनों भाई जो है वो भी नजर आना शुरू हुए। उसमें सबसे ज्यादा जो अमीर मसहब कैसर बट के साथ नजर आए, और इस बात का जो सबूत था कि बालाज फैमिली का सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर एक अपना होल्ड है, और सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उसे बिला तफरीक, बिला इम्तियाज पसंद भी करते हैं। इसमें जो ज्यादातर मैंने चीजें नोट की, सोशल मीडिया के जो दो प्लेटफॉर्म है, इनमें एक फेसबुक का प्लेटफॉर्म है और दूसरा है इंस्टाग्राम का। तो इसके ऊपर जहां लोगों ने, लड़कों ने, नौजवान नस्ल ने उसको अपना रोल मॉडल बनाया, वहां पर खवातीन की जो है एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी उसमें नजर आती है कि बहुत सारे लोग आज भी, अगर कोई अमीर बलाज से रिलेटेड सोशल मीडिया के ऊपर खबर आती है तो फौरी तौर पर लोग जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके बरक्स अगर हम चले जाएं तीफी ग्रुप की जानिब, तो सोशल मीडिया पर वो खास ज्यादा एक्टिव नजर नहीं है। गो के जिस वक्त तमाम चीजें शुरू हुई तो फिर उन्होंने भी इसके अंदर अपना हिस्सा डाला, लेकिन उस तरह से वो एक्टिव नहीं थे। शायद उनकी उम्र का तकादा है, लेकिन उसके बावजूद उनके टिकटॉक जो हैं बहुत सारे लोगों के साथ चलते फिरते बने हुए, शायद वो लोगों ने बनाया, फिर उसके बाद वो उधर से भी अपलोड होते रहे। लेकिन जो सिंपथीज अगर सोशल मीडिया पे किसी ने ज्यादा गेन की और ज्यादा हासिल की, वो अमीर बलाज ग्रुप था, और इसकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बन चुकी हुई थी और बन चुकी हुई है अभी भी। और अब भी इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वो सोशल मीडिया पर इसी बात की है कि सुलह होगी या लड़ाई होगी, सुलह कौन करवाएगा, सुलह कैसे होगी, सुलह करवाने वाला कौन होगा। तो जो मेरा एनालिसिस इस तमाम सूरत हाल को गुज़िश्ता 2 3 4 दिनों से मैं देख रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था कि आज किस चीज के ऊपर जो है वो वीलॉग किया जाए कि वो कम से कम कारआमद हो। रोज खबर देने से मुतल्लिक वीलॉग बिल्कुल होता है, वो हम देते भी हैं, करता भी हूं मैं, लेकिन कुछ ऐसा वीलॉग हो जो इन दोनों फैमिली से जुड़े हुए हो। अगर मेरा तो मशवरा यही होगा दोनों फैमिलीज को भी, और इसके अलावा उन तमाम यूट्यूबर दोस्तों को भी, कि इस हवा को, इस जो बढ़ती हुई चिंगारी है, इसको दबाने का किरदार जो अदा किया जाए, लोगों के बयानात लेकर सिर्फ अपने व्यूज के लिए, वो बिल्कुल नाकाम किया जाए। अगर किसी को किसी से कोई गिला शिकवा भी है, देखिए गिले शिकवे जो है वो दोस्तों में होते हैं, उन लोगों में होते हैं जिन लोगों की आपस में कभी बैठक होती है। अगर कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी का राइवल नहीं है, तो फिर ना गिले होंगे, ना शिकवे होंगे, ना लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा। तो ये तमाम चीजें उसी वक्त ही आकर इन तमाम चीजों में जुड़ती हैं जब कहीं ना किसी का कोई कनेक्शन निकलता है। तो इस वक्त इन तमाम बातों से मुतल्लिक, जो कैसर बट से मुतल्लिक हैं, बलाज से मुतल्लिक हैं, मसहब से मुतल्लिक हैं, या तिफी भट्ट साहब से मुतल्लिक, इन तमाम बातों को सिर्फ उन लोगों की हद तक जो है वो रहने दिया जाए। यूट्यूब के ऊपर जो है इसका बिल्कुल भी जो है सोशल मीडिया के ऊपर खासतौर पर मैं ये कहूंगा कि प्रचार नहीं होना चाहिए। कि एक दूसरे की सफाइयां, अगर एक दूसरे को सफाइयां देने भी हैं तो एक दूसरे के नंबर सबके पास मौजूद है, वो खुद से सफाइयां दे सकते हैं, ना कि वो थ्रू सोशल मीडिया जो है सफाइयां देते फिर और बात कहीं से कहीं निकले और बिगड़ती ही चली जाए। इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो जावेद भट्ट की जो फैमिली, उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टांस लिया, और उन्होंने किसी भी किस्म की जो बयान ब्याजी से गुरेज किया, और अभी तक वो खामोश बैठे हुए। उनका एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, उन्होंने कोई बयान ब्याजी नहीं की, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। सिंपल जो कानूनी तरीकाकार है एफआईआर का, वो एफआईआर दर्ज करवाया, उसके बाद अब वो इंतजार में कि मेरिट के ऊपर इसकी तफ्तीश होगी। और इसी तरह ही अगर हम देखते हैं तो बलाज फैमिली
की जानिब से कुछ इल्जामात जो लगाए गए थे, उनका बयान जो जवाब था वो तिफी भट्ट साहब ने आकर सोशल मीडिया के ऊपर दिया और एक मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर दिया, जिसके बाद वो सोशल मीडिया का भी हिस्सा बना। वो एक अक्लमंदी का मुजाहरा था। तो अभी भी अब तमाम इस केस को लेकर, क्योंकि ये जो मामला है तिफी ग्रुप का और अमीर बलाज ग्रुप का, ये कोई छोटी चीज नहीं है। शायद ये चंद व्यूज के लिए तो बहुत बड़ी बैठक होती है और बहुत ज्यादा लोग इस पे अपना आपको इंटरेस्ट शो करते हैं, लेकिन इस मामले को अगर कहीं से किसी भी तरह से कोई गलत रंग चला गया सोशल मीडिया की वजह से, तो ये लड़ाई सुलह में तब्दील होने की बजाय दोबारा एक खानदानी दुश्मनी की तरफ भी जा सकती है। और शाहिद चौधरी साहब जो इसका काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस लिहाज से कि इन दोनों ग्रुपों को मिलवाने के लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, एक कदम आगे बढ़ाया। और उम्मीद तो ये की जाती है कि जिस तरह गुफ्तगू उस दिन भी हुई और जो सुनी हमने तिफी भट्ट साहब की जानिब से, उसमें शायद ये कभी इम्कान नजर आता है कि कहीं ना किसी मौके पर जाकर ये सुलह हो जाएगी। क्योंकि इस किस्म की बात उड़ाने के गोगी भट्ट गिरफ्तार हो गया, गोगी भट्ट फिलहाल गिरफ्तार नहीं हुए, किसी ने उसकी तस्दीक नहीं की। फिर ये भी बात उड़ाएगी कि 5 करोड़ में सुलह हो रही है, 50 करोड़ में सुलह हो रही है। तो जिस समय मैंने 2 रोज कबल जब इंटरव्यू किया था जहीरुद्दीन बाबर, जो साबिक पुलिस ऑफिसर हैं, उनके कहना था कि दोनों खानदानों को पैसे की जरूरत नहीं, और हकीकत यह है कि दोनों खानदानों को जिस चीज की जरूरत है वो है एतमाद। ये नई नस्ल ने अब आगे चलना है और इस नई नस्ल को अगर इसी तरह थाने कचहरी के मामलात के अंदर उलझाया रखा जाएगा तो ना तो ये अपने घर गृहस्थी कर सकेंगे, ना ही अपने कारोबार पर ध्यान दे सकेंगे, ना ही अपने आगे अपनी नस्ल को किसी अच्छे काम में कौम की मुल्क की तरक्की के अंदर जो वो शामिल कर सकेंगे। तो सूरत हाल यही बनती है कि अब इस मामले को खत्म होना चाहिए, जितनी जल्द हो ये गर्द जो है वो बैठ जाए, इन दोनों ग्रुपों के अंदर सुलह हो। और जो सोशल मीडिया के हमारे दोस्त हैं उनको भी अब ये चाहिए कि ये एक दूसरे के जो बयान ले लेके चलवा रहे हैं, इस पर भी थोड़ा सा अवॉइड किया जाए और इन लोगों को खुद ही किसी आपस में बैठ लेने दिया जाए। इनके जो अपने गारंटर्स हैं, जो ज्यादा बेहतरीन के माइंडसेट को समझते हैं, उन लोगों को बीच में बिठा कर ये मामला किया जाए, ना कि सोशल मीडिया के ऊपर इस मामले की सुलह करवाई जाए या इसकी लड़ाई करवाई जाए और एक एनालिसिस जो है वो खुद साख्ता से यहाँ पर दिए जाए। बहरहाल ये मेरी एक तजवीज़ थी और मैंने समझा कि अब इस हवाले से जो है वो लाजमी कुछ बात की जाए। तो इसमें मजीद जो अपडेट होगी उसमें आपको लाजमी तौर पर आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।